So hi guys, today we are going to solve the lead code problem remove element. So problem statement दिया गया है, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ. Given an integer array nums and an integer val, एक nums दिया गया है और एक वैल्यू दिया गया है. Remove all occurrences of value in nums in place. So in place ध्यान देने वाली बात है कि हमें in place में remove करना है. The order of the elements may be changed. एलिमेंट्स के जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकते हैं. देन रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट इन नम्स विच आर नॉट इक्वल टू वेल. हमें रिटर्न करना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट नम्स में हैं वो एक वैल्यू के इक्वल नहीं है. सो अब हम लोग को सिंपली प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो दिया गया है उससे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि क्या कह रहा है. एक एरे दिया गया है, सपोज करते हैं 3 2 2 3 और ये नम्स दिया है और यहाँ पे वैल्यू जो है वो 3 दिया गया है. तो मैं यहाँ पे आऊँगा और देखूंगा कि क्या ये वैल्यू के इक्वल है. तो ये 3 के इक्वल है. तो इसको रिप्लेस अब करना है, इसको रिप्लेस करना है, एक ऐसे एलिमेंट से रिप्लेस करना है, एक ऐसे एलिमेंट से जो वैल्यू के इक्वल ना हो. ठीक है, जो वैल्यू के इक्वल ना हो. तो फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे, ये वैल्यू के इक्वल नहीं है तो मुझे इसको इसको यहाँ पे पुश कर डालना है, इस एलिमेंट को. एंड देन इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है और इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये फिर वैल्यू के बराबर है. सो एक बार और मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. काफ़ी इजी प्रॉब्लम है ये और काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ जाएगा. 3 2 2 3. ये जो प्रॉब्लम है ये सिमिलर प्रॉब्लम है 27, जो रिमूव एलिमेंट का जो प्रॉब्लम है ये 26 जो प्रॉब्लम है उसके सिमिलर है. उसका भी मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हो उसको. सो ये हम लोग एक बार इसको चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा. यहाँ पे भी हम लोग टू पॉइंटर अप्रोच का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसमें हम x इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर देंगे. या इसमें 1 नहीं करते हैं, इसमें 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और इजी भी होगा. तो x इज इक्वल टू 0 और हम यहाँ पे देखेंगे क्या ये वैल्यू के इक्वल है. और अगर ये वैल्यू के इक्वल है तो मुझे x को इंक्रीज करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे x की इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ पे आए, क्या ये वैल्यू के इक्वल है. नहीं, ये वैल्यू के इक्वल नहीं है. जब ये वैल्यू के इक्वल नहीं है तो यहाँ x को x नम्स x में हम लोग नम्स x में नम्स आई को डाल देंगे, जो करंट हमारा इंडेक्स का एलिमेंट है उसको यहाँ पे डाल देंगे. सो इसके जगह पे 2 आ जाएगा और इसको x प्लस प्लस कर देंगे और ये एक एलिमेंट एक इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे 1 हो गया x की वैल्यू. और फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे, चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू के इक्वल है, 2 क्या वैल्यू के इक्वल है. तो हमें दिख रहा है कि ये वैल्यू के इक्वल नहीं है. तो देन हम लोग x इज इक्वल टू 1 पे हम लोग फिर इस एलिमेंट को डाल देंगे तो यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा और x को फिर इंक्रीज कर देंगे, 2 साइज का हो गया. एंड देन 3 पे आएंगे, ये लास्ट एलिमेंट है और फिर ये चेक करेंगे क्या ये वैल्यू के इक्वल है. तो देन हाँ, ये वैल्यू के इक्वल है तो हम लोग x को इंक्रीज नहीं करेंगे और x की हम लोग की वैल्यू यही हो जाएगी. और हम लोग का जो मॉडिफाइड एरे होगा वो 2 2 और हम लोग को ऐसे ही एरे मिल जाएगा. और हम लोग को जैसे इन प्लेस चेंजेस करने हैं, परफॉर्म करने हैं, तो हमें यहाँ एलिमेंट कौन से हैं इससे कोई मतलब नहीं है. हम लोग को एट द एंड ऑफ द डे कितने हम लोग को यूनिक एलिमेंट्स मिल रहे हैं, उसके साइज, और जो कंपाइलर है वो ये चेक करेगा कि आप सीक्वेंस वाइज जो एलिमेंट को हो वो अरेंज किए हो कि नहीं. सो दैट इज ऑल अबाउट. हम लोग एक बार कोड करके देख लेते हैं दैट इट इज़ वर्किंग और फाइन और नॉट. और कोड का मेन क्रक्स यही था, कोड का मेन क्रक्स यही था कि नम्स एक्स पे नम्स एक्स में नम्स आई की वैल्यू डाल दी है और एक्स प्लस प्लस करना है. सो लेट्स move it to code. सो यहाँ पे हम लोग पहले int x इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर लेंगे एंड देन सिंपली एक फॉर लूप चलाएंगे, आइटरेट करेंगे एज लेस देन नम्स डॉट.
आई प्लस प्लस, एंड इफ नम्स आई जो है वो नॉट इक्वल टू वेल रहा वैल्यू के, तो हम लोग सिंपली नम्स एक्स में नम्स आई की वैल्यू को डाल देंगे और एक्स को प्लस प्लस कर देंगे, एंड देन यहाँ पे रिटर्न एक्स कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रिटर्न के, हम लोग को के को ही रिटर्न करना है, तो सिंपली हम लोग के को रिटर्न कर लेंगे। बट जो हम लोग का ये जजिंग है, कंपाइलर है, वो जज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ नम्स को भी चेक करेगा। सो हम लोग इसको इन प्लेस भी चेंजेस कर दिए, यहाँ पे परफॉर्म कर दिए नम्स एक्स इज इक्वल टू नम्स आई के थ्रू। सो एक बार रन करके देखते हैं ये रन कर रहा है कि नहीं। ऑल्दो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ, एंड सबमिट करते हैं। सो सबमिट भी हो गया है, एक्सेप्टेड हो गया है 100%। बाकी ये सही तो नहीं होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।